कभी कभी बस एक पुराना गाना, एक खुशबू या किसी जगह की एक हल्की सी झलक इतनी ताकत रखती है कि हम पल भर में सालों पीछे चले जाते हैं। क्लासरूम की वो खिड़की, स्कूल बस की आखिरी सीट या वो दोस्त जिससे अब बातें नहीं होती, सब कुछ जैसे एक पल में सामने आ जाता है। वी कॉल इट नॉस्टैल्जिया, बट इट्स नॉट जस्ट रिमेम्बरिंग, इट्स रिलिविंग अ स्वीट पेन जो दिल में थोड़ा दर्द भी देती है और थोड़ी शांति भी। क्यों होता है ऐसा? क्यों हम बीते हुए कल को आज से ज्यादा प्यारा महसूस करते हैं? लेट्स फाइंड आउट द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। द स्वीट पेन, नॉस्टैल्जिया द इमोशनल टाइम मशीन। नॉस्टैल्जिया असल में एक इमोशनली कॉम्प्लेक्स फीलिंग है। ब्रेन के लिए ये सिर्फ याद नहीं बल्कि एक सेफ्टी सिग्नल होता है। जब जिंदगी थोड़ी अनजानी, थोड़ी डरावनी लगती है तो हमारा ब्रेन हमें वहीं ले जाता है जहाँ सब कुछ सिंपल था, सेफ था और प्रिडिक्टेबल था। इट इज़ नॉट अ सिंपल फीलिंग, ये एक टाइम मशीन है जो हमें वापस ले जाती है उन मोमेंट्स में जहाँ सब कुछ सिंपल लगता था। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि नॉस्टैल्जिया एक्चुअली एक्टिवेट्स द सेम पार्ट ऑफ द ब्रेन that are linked with comfort and safety. It's like emotional homecoming. Past हमसे कुछ नहीं मांगता, प्रेजेंट मांगता है एक्शन, एफर्ट एंड करेज। और इंसान हमेशा उस जगह भागता है जहाँ उसे कंफर्ट मिलता है, चाहे वो कंफर्ट इल्यूजन ही क्यों ना हो। जैसे बचपन, वो वक्त जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी और हैप्पीनेस का मतलब सिर्फ छुट्टी का दिन या नया कार्टून होता था। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं नॉस्टैल्जिया इज द माइंड्स वे ऑफ सेइंग यू हैव सर्वाइव्ड बिफोर एंड यू विल सर्वाइव अगेन। इसलिए हम अतीत को रोमांटिसाइज करते हैं क्योंकि उसमें हमें कंट्रोल महसूस होता है और आज में बस अनसर्टेनिटी, द इल्यूजन ऑफ गोल्डन डेज। अक्सर हम कहते हैं कि वो दिन कुछ और ही थे, पर सच्चाई ये है कि वो दिन उतने भी परफेक्ट नहीं थे जितना आज हम उन्हें याद करते हैं। हमारा दिमाग एक इमोशनल एडिटर है जो दर्द वाले मोमेंट्स को फेड कर देता है और अच्छे मोमेंट्स को हाईलाइट। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं द रोजी रेट्रोस्पेक्शन बायस, यानी हम पास्ट को वैसा याद नहीं करते जैसा वो था, बल्कि हम उसे वैसा याद करते हैं जैसा हम महसूस करना चाहते हैं। वो स्कूल डेज जहाँ एग्जाम्स का डर था अब गोल्डन लगते हैं। वो कॉलेज जहाँ कंफ्यूजन थी अब बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ लगते हैं। बिकॉज मेमोरी इजंट अ मिरर, इट्स अ मूवी डायरेक्टेड बाय आवर इमोशंस। और शायद इसलिए नॉस्टैल्जिया हमें धोखा भी देता है क्योंकि हम भूल जाते हैं वो दिन उतने भी आसान नहीं थे, बस अब वो नोन और सेफ लगते हैं। द कंफर्ट केमिकल, जब हम पुरानी यादों में डूबते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, वो सेम केमिकल जो हमें प्यार में महसूस होता है या किसी गोल को अचीव करने पर। इसलिए नॉस्टैल्जिया एडिक्टिंग होता है। इट गिव्स अस अ हाई विदाउट एनी रियल चेंज। कभी सोचा है क्यों हम बार बार वही सॉन्ग सुनते हैं या वही ओल्ड मूवीज देखते हैं? क्योंकि वो हमें प्रेडिक्टेबल हैप्पीनेस देती है। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, नॉस्टैल्जिया इज अवर इमोशनल सिक्योरिटी ब्लैंकेट। वो मोमेंट हमारे दिमाग को टेम्पररी रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। सो व्हेन यू मिस द पास्ट, इट्स नॉट जस्ट पीपल or places you miss. It's the version of yourself that felt lighter, freer and more hopeful. The psychology of escaping the present. Modern world में नॉस्टैल्जिया एक कॉपिंग मैकेनिज्म बन गया है। हम हर जगह एस्केप ढूंढते हैं, मूवीज, रील्स, म्यूजिक, बट द इजीएस्ट एस्केप इज द पास्ट। क्योंकि पास्ट फिक्स है, प्रिडिक्टेबल है, कंट्रोल में है और इंसान को सबसे ज्यादा दर्द देता है अनसर्टेनिटी। वी डोंट लुक बैक बिकॉज द पास्ट वॉज बेटर, वी लुक बैक बिकॉज इट वॉज सर्टेन। जब दुनिया अनप्रिडिक्टेबल होती जा रही है तो हम अपनी यादों में सर्टेनिटी ढूंढते हैं, अपने सिंपलर टाइम्स में सेफ फील करते हैं। लेकिन कभी कभी बस एक पुराना गाना, द साइंस ऑफ मेमोरी। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है, द डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। जब हम अकेले होते हैं, सोचते हैं या ड्रीम करते हैं तो यही सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये नेटवर्क हमें कॉन्स्टेंटली टाइम ट्रेवल कराता है बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर। कभी कभी ये हमें फ्यूचर प्लान करने में मदद करता है, पर ज्यादातर वक्त ये हमें पीछे खींच लेता है क्योंकि दिमाग को फैमिलियरिटी ज्यादा पसंद है। नई चीजें अनसर्टेन और पुरानी चीजें नोन है, एंड नोन ऑलवेज फील सेफ। इसलिए नॉस्टैल्जिया सिर्फ यादें नहीं, इट्स द ब्रेन सर्वाइवल स्ट्रेटजी। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम केओस बाय रिमाइंडिंग अस ऑफ कंटिन्यूटी। द इवोल्यूशनरी रीजन बिहाइंड नॉस्टैल्जिया। अगर हम नॉस्टैल्जिया को गहराई से समझे तो इसका रिश्ता सिर्फ यादों से नहीं बल्कि हमारे इवोल्यूशन से है। नॉस्टैल्जिया कोई मॉडर्न फीलिंग नहीं बल्कि ये लाखों साल पुरानी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है जो हमारे एंसेस्टर्स के सर्वाइवल सिस्टम का हिस्सा थी। सोचो, जब इंसान जंगलों में रहता था हर दिन अनसर्टेन था, कहाँ से खाना मिलेगा, कौन सा जानवर हमला करेगा, कुछ पता नहीं था। ऐसे समय में दिमाग को चाहिए थी स्टेबिलिटी और बिलोंगिंग। तो दिमाग ने एक ट्रिक सीखी कि जब भी डर लगे वो हमें याद दिलाए उन मोमेंट्स की जहां हम सेफ थे, लव्ड थे और कनेक्टेड थे। दैट्स द ओरिजिन ऑफ नॉस्टैल्जिया। इट इवॉल्व्ड एज अ सेल्फ सूथिंग मैकेनिज्म। जब सर्वाइवल का प्रेशर बढ़ता था तो नॉस्टैल्जिया दिमाग को सिग्नल देता है कि तुम पहले भी बचे थे और अब भी बच जाओगे, दैट यू हैव सर्वाइव्ड अर्लियर एंड यू विल सर्वाइव नाउ एज वेल।
लेकिन नॉस्टैल्जिया सिर्फ पर्सनल नहीं, सोशल भी थी। हमारे एंसेस्टर्स आग के चारों तरफ बैठकर पुरानी बातें, पुराने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। लेकिन वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो कलेक्टिव मेमोरी होती थी जो ट्राइब को जोड़ती थी। इट स्ट्रेंथन द ग्रुप आइडेंटिटी, क्योंकि जो ट्राइब अपने पास्ट को याद रखती थी वो साथ रहती थी, और जो साथ रहती थी वही सर्वाइव करती थी। इसलिए नॉस्टैल्जिया इवॉल्व्ड नॉट जस्ट टू कंफर्ट अस बट टू कनेक्ट अस। इट वॉज अ ग्लू ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग। आज हमारे पास जंगल नहीं है, लेकिन अनसर्टेनिटी अब भी वही है, बस उसका रूप बदल गया है। नाउ इट्स जॉब प्रेशर, लोनलीनेस, एंडलेस कंपैरिजंस, और हमारा दिमाग अब भी वही जो हजारों साल पहले था। तो जब वो क्योस महसूस करता है तो फिर वही पुराना तरीका अपनाता है। वो हमें वापस ले जाता है उन दिनों में जहाँ सब कुछ सिंपल था, फेमिलियर था, जब बिलोंगिंग का सेंस था। और आज भी हम जब किसी तरीके की टेंशन में होते हैं तो हम सब कुछ छोड़कर ट्राइब की तरह अपने बड़ों या अपने क्लोज वंस के साथ बैठकर गप्पे मारते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं, पेरेंट्स से अपने बचपन की बातें सुनते हैं, एंड आफ्टर दैट वी फील फ्रेश। हम अपने गोल पर फिर लग जाते हैं। हम रीएश्योर करते हैं दैट वी हैव सर्वाइव्ड बिफोर एंड इन डिफिकल्ट टाइम्स दीज पीपल वर विद अस। दैट्स व्हाई वी रोमांटिसाइज द पास्ट, क्योंकि इवोल्यूशनरी लेवल पर नॉस्टैल्जिया हमें सेफ फील कराता है। सो नॉस्टैल्जिया इजंट वीकनेस, इट्स एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। कलेक्टिव नॉस्टैल्जिया, द नॉस्टैल्जिया ऑफ सोसाइटी। क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल एक सेंटेंस बड़ा रिपीट होता है, वो टाइम अलग था, पहले लोग अच्छे थे, या तब सब सिंपल था। चाहे वो सोशल मीडिया हो, पॉलिटिक्स हो, या डिनर टेबल पर बात, मेजॉरिटी ऑफ अस सीम्स टू अग्री ऑन वन थिंग, द पास्ट was better। ये सिर्फ पर्सनल फीलिंग नहीं, ये एक कलेक्टिव नॉस्टैल्जिया है, एक पूरी सोसाइटी का इमोशनल इको। When an entire generation looks back, तो नॉस्टैल्जिया becomes a movement। The psychology of collective nostalgia। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कलेक्टिव नॉस्टैल्जिया तब होती है जब लोग अपने करंट वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, जब सोसाइटी फास्ट चेंज करती है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड वैल्यूज, तो लोग शेयर्ड पास्ट में कंफर्ट ढूंढने लगते हैं। वो पास्ट चाहे रियल हो या इमेजिन, पर वो सेफ लगता है, और यही सेंस ऑफ सेफ्टी एक इल्यूजन क्रिएट करती है कि हम सब तब ज्यादा यूनाइटेड थे। ये कलेक्टिव नॉस्टैल्जिया हमें कनेक्ट करती है क्योंकि यह शेयर्ड इमोशन है। इट गिव्स अस आइडेंटिटी, अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, यही नॉस्टैल्जिया कई बार पॉलिटिकल टूल भी बन जाता है। लीडर्स या ब्रांड्स उस मेमोरी को ट्रिगर करते हैं, लोगों को एक इमेजिन गोल्डन पास्ट दिखाओ और फिर कहो कि आई विल ब्रिंग इट बैक, और हम इंस्टेंटली उस इमोशन में डूब जाते हैं। It creates unity but also manipulation because nostalgia doesn't question, it feels। The media effect। मीडिया ने भी इस कलेक्टिव लॉन्गिंग को मोनेटाइज किया है। ओल्ड सीरियल्स का रीमेक हो या रेट्रो सॉन्ग्स का रिमिक्स, या फिर 90s किड्स विल रिलेट वाले पोस्ट जो हमें हर जगह दिख जाएगी। ये नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग है, एक बिजनेस मॉडल। हम फील करते हैं कि हम अपनी मेमोरी रिवाइव कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम एक प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे होते हैं। नॉस्टैल्जिया इजंट अबाउट द पास्ट, इट्स हाउ द प्रेजेंट सेल्स कंफर्ट। लेकिन कलेक्टिव नॉस्टैल्जिया हमेशा नेगेटिव नहीं होता, कभी कभी ये एक सोशल ग्लू भी बन जाता है। ये हमें याद दिलाती है हमारे बीच एक कॉमन इमोशन है, एक शेयर्ड हिस्ट्री। फेस्टिवल्स, ओल्ड सॉन्ग्स, स्कूल रियूनियंस, ये सब हमें एक साथ फील करने का मौका देते हैं। सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि शेयर्ड नॉस्टैल्जिया बिल्ड्स सोशल आइडेंटिटी। इट सेज वी वर समथिंग टुगेदर, और ये फीलिंग कियोस्क के टाइम पे बहुत जरूरी होती है। इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, Nostalgia gives us the illusion of belonging, the dark side of nostalgia। Nostalgia ब्यूटीफुल है लेकिन हार्मलेस नहीं। कभी कभी ये एक ट्रैप बन जाता है जो हमें करंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट कर देता है। जब हम अपनी पुरानी यादों से इतना चिपक जाते हैं कि नई दुनिया को रिजेक्ट कर देते हैं, तब नॉस्टैल्जिया ट्रूथ से ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। पहले सब अच्छा तो सोचने लगते हैं तो हम अपने आज के पोटेंशियल को इग्नोर कर देते हैं। जब हम बार बार अतीत को दोहराते हैं, हम आज को जीना भूल जाते हैं। हर आज हमें वो कल जैसा नहीं लगता, और फिर डिससेटिस्फेक्शन बढ़ती जाती है। अगर हम बस पहले सब अच्छा था रिपीट करते रहे तो हम कभी नहीं सोच पाएंगे कि अब क्या अच्छा बनाया जा सकता है। बिकॉज नो प्रेजेंट कैन कम्पीट with a perfectly edited past। The past becomes a movie and the present becomes the boring reality between scenes। पर नॉस्टैल्जिया हमेशा एनिमी नहीं होता। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ये एक हीलिंग टूल बन सकता है। जब हम अपने पास्ट को एक्सेप्ट करते हैं बिना उसमें फंसे हुए, तो हम ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं। पास्ट हमें बताता है कि हम कितनी दूर आ गए हैं, कि पेन के बावजूद हम सरवाइव कर गए, और अब वक्त है टू बिल्ड न्यू मेमोरीज वर्थ मिसिंग समडे। शायद नॉस्टैल्जिया हमें इसलिए खींचती है क्योंकि वो रिवाइंड करती है कि कभी हम फील करते थे, कभी हंसे थे, टूटे थे, लेकिन जिए थे। वी रोमांटिसाइज द पास्ट नॉट बिकॉज इट वॉज परफेक्ट बट बिकॉज इट वॉज आवर्स। और असली मेच्योरिटी यही है कि हम उस पास्ट को प्यार करें लेकिन उसमें खो ना जाए, क्योंकि नॉस्टैल्जिया का मकसद हमें पीछे ले जाना नहीं बल्कि ये सिखाना है कि हम कितना सीखे हैं। हर याद, हर हंसी, हर गलती हमारे अंदर अब भी जिंदा है। जिंदगी का मैजिक तभी है जब हम उन यादों को महसूस करें लेकिन उनमें रहे नहीं।